जीनत के एक एक आंसू के हिसाब की बारी आ चुकी है लेने की। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि अब सितारा की भी अकल ठिकाने आ गई है कि नहीं, उसे ज़रा संभल के रहना है। सास सास होती है और नंद नंद होती है, कहीं भी रंग में भंग डाल जाती है। यही हाल हुआ है इन लोगों का। आप देखेंगे कि सितारा समझ रही थी कि ज़ुबैर उसे बहुत प्यार करता है और सिर्फ उसकी ही सुनेगा, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि उसके साथ कितनी गड़बड़ होने वाली है, क्या मामला तय होने वाले हैं। अगर वो ये बात समझ जाती तो कभी भी ऐसा ना करती। आप देखेंगे कि सितारा को हाथ जोड़ के माफ़ी तक मांगनी पड़ी ज़ुबैर के लिए, क्योंकि वो जानती थी कि ये लोग ज़ुबैर के कान भर भर के बूढ़ा हशर कर देंगे। लेकिन सितारा है जी, सितारा बाज नहीं आएगी। देख लीजिएगा कि आखिर ये औरत कहाँ तक जाएगी, क्या क्या करेगी, किस तरीके से इन लोगों का जीना महाल कर देगी और ऐसे ऐसे नाटक करेगी, ऐसे ऐसे झूठ बोलेगी कि ये लोग याद रखेंगे। बहरहाल बहुत ज़्यादा फ़िलहाल तो टेंशन में आ चुकी है कि आखिर वो करे तो करे क्या, क्योंकि उसको समझ आ गई है कि नहीं, मामला रफा दफा नहीं हो सकता। कुछ तो ऐसा होगा जिसको उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि वो जीनत को कहती है कि तुम ये मत समझना कि तुम्हारी तरह मैं इधर चुप करके बैठ जाऊंगी। मैं ज़ुबैर से इस चीज़ का बदला लेके रहूंगी। उसने सबके सामने जो मुझे ज़िल्लत का सामना करवाया, कभी भी मैं ये चीज़ नहीं भूल सकती। जिसको सुनकर वो कहती है कि ये तुम्हारा आपस का मसला है, अगर तुमने मुझे आगे कभी इन सब मसलों में शामिल नहीं होने दिया ना, तो आज भी मुझसे दूर ही रहो। मेरा तुमसे यही मशवरा है, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है कि अगर तुम मुझसे अब इस मामले पे बात की तो मुझसे बुरा भी कोई नहीं होगा। सितारा हालो बेहाल हो चुकी है इस टेंशन से कि आखिर उसके साथ इन फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि उसको अपनी मंजिल सिर्फ और सिर्फ जहांगीर में दिखाई दे रही है और वो समझ चुकी है कि जहांगीर के अलावा और कोई भी उसकी ज़िंदगी में नहीं आ सकता है। अब उसको इन सब चीज़ों की समझ आ चुकी है। लेकिन तुम्हारा ध्यान किसी चीज़ पे नहीं है। आ जाना इधर आंख मटके करके ही तो बिल्कुल भी गलत बात है, और मैं बड़े अच्छे तरीके से समझ रही हूँ कि तुम क्या कह रही हो। क्योंकि सितारा जिस तरीके से छुप छुप कर हर चीज़ को करना चाह रही है और जहांगीर की तरफ माइल होने की कोशिश कर रही है, ये चीज़ बहुत ही खतरनाक उसके लिए साबित हो सकती है और जीनत के लिए बहुत बेहतरीन साबित हो सकती है। अब जीनत को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि सब कुछ सामने आ जाएगा और हर चीज़ का दावा खुद ही हो जाएगा। आप देखेंगे कि बहुत जल्द असलम से भी जान छूटने वाली है इस बेचारी जीनत की, क्योंकि सितारा को वो एक आग नहीं बाता है, इसलिए वो साफ साफ कह देगी कि ये यहाँ पे मत आया करे। मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। सितारा बहुत ही चालाक किस्म की लड़की है, बार बार अब दिल में लेके बैठ चुकी है और जंग लगा के बैठी है सिद्रा और उसकी माँ से, और कहती है इन लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगी। मैंने असलम को तो निकाल ही दिया, लेकिन ये लोग भी इधर नहीं रहेंगे। मैं बारी बारी करके सारा सफाया करती जाऊंगी। लेकिन ये है कि अब उसने अपना माइंड चेंज कर लिया है और वो कुछ और ही ख्वाब देखना शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से आप देखेंगे जी उसके दिमाग में दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ जहांगीर की बातें रह जाती हैं। इसके अलावा कुछ नहीं, कोठी बंगले के अलावा उसको और कुछ याद नहीं आता है। और बाकी उसको रही बात ज़ुबैर की, और ज़ुबैर की हर चीज़ को भूल भुला चुकी है। उसके दिमाग में ऐसा कुछ भी बाकी नहीं रह गया है। उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यही बाकी रह गया है कि उसको अब क्या करना है और क्या नहीं करना, और अपनी अगली ज़िंदगी के लिए किस तरीके से हर चीज़ को हैंडल करना है। सिर्फ इन्हीं बातों को लेके वो हर वक्त सोचती रहती है कि वो क्या करे तो सारा मामला ठीक हो जाए। लेकिन जी आप देखेंगे बहुत जल्द ये चीज़ भी सबके सामने आ जाने वाली। सो फाइनली आ गया कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि अब जाकर अंदाज़ा हो रहा है ज़ुबैर को कि ये लड़की कुछ दाव पेच खेल रही है और बहुत ज़्यादा परेशान है इसकी वजह से, और कहता है कि मुझे साफ साफ बताओ सितारा, कि आखिर मसला क्या है, तुम इस घर में खुश क्यों नहीं हो। हम सब तुम्हें इतना प्यार देते हैं, लेकिन इसके बावजूद तुम पर कोई किसी बात का असर नहीं है। तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है कि मेरी माँ को वक्त दिया करो, मैं अपनी माँ के बारे में एक लफ्ज़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। जिसको सुनकर वो कहती है, कह रहे
अरे वाह! इतनी जल्दी रंग-ढंग बदलेंगे मैंने तो सोचा ही नहीं था। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आप लोग इस कदर घटिया लोग हैं कि अपनी आय पर कुछ भी कर सकते हैं। आगे से आप देखेंगे कि ज़ुबैर कहता है कि मेरी बातों का उल्टा मतलब मत निकालो। मैंने तुमसे साफ-सी बात की है और मुझे साफ-सुथरा ही जवाब चाहिए। इसलिए बेहतर यही है कि घर के मामलात को भी अब थोड़ा सँभालो। बहुत हो गए चोंचले, बहुत हो गया प्यार-मोहब्बत, अब तुम्हें ज़रा घर पे नज़र रखनी होगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे जी बहुत ज़्यादा सिदरा उस पर गुस्सा है और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही सितारा कि आखिर तुम क्या कर रही हो। मुझे मामलात कुछ गड़बड़ होते हुए नजर आ रहे हैं। बे सिदरा जो कुछ तुमने जीनत के साथ किया है तुम्हारे साथ भी तो वही होगा। आप देखेंगे कि जुबैर से कहती है कि भाईजान इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि मामलात कुछ ठीक नहीं है और ये लड़की कुछ आपको ऐसा ना हो कि कल कला मुसीबत का सामना करना पड़ जाए। और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरा भाई किसी मुसीबत में फंसे। इसलिए बेहतर यही है कि आप भी ज़रा इस पर ध्यान दें। ज़ीनत घर के काम कर कर के थक चुकी है। अब इसका भी फ़र्ज़ बनता है कि घर के कुछ काम कर ले। जिस पर आप देखेंगे कि ज़ुबैर कहता है कि सिदरा फ़र्ज़ तो तुम्हारा भी बनता है क्योंकि तुम भी इस घर में रहती हो। तुम भी कोई हाथ पाँव मारा करो और काम पे ध्यान दिया करो। मुझे नहीं लगता कि तुम कुछ कर सकोगी। खैर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुके हैं सब, क्योंकि अब समझ आ रही है कि कहीं न कहीं दाल में कुछ काला चल रहा है और इस लड़की के दिमाग में कुछ चल रहा है। इसकी चच्ची तो बड़ी परेशान हो चुकी है और सितारा को कहती है कि देखो बीबी, ऐसा ना हो कि कल कल को मसला बना के बैठ जाओ। मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने घर में सुकून और सुखी रहो। लेकिन तुम्हारे इरादे मुझे कुछ नेक नहीं लग रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि अपने पाँव पे तुम खुद कुल्हाड़ी मारने वाली हो। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने घर में खुश और आबाद रहो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम अपने आप को खुश और आबाद रहने दोगी, क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ कि तुम्हारे इरादे वाकई में खतरनाक हैं। देखो जीनत की तरफ ध्यान दो कि घरदारी पर कितना ध्यान दे रही है, लेकिन तुम्हारा ध्यान किसी चीज़ पे नहीं है। आ जाना इधर आंख मटके करके, ये तो बिल्कुल भी गलत बात है और मैं बड़े अच्छे तरीके से समझ रही हूँ कि तुम क्या कह रही हो। क्योंकि सितारा जिस तरीके से छुप छुप कर हर चीज़ को करना चाह रही है और जहांगीर की तरफ माइल होने की कोशिश कर रही है, ये चीज़ बहुत ही खतरनाक उसके लिए साबित हो सकती है और जीनत के लिए बहुत बेहतरीन साबित हो सकती है। अब जीनत को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि सब कुछ सामने आ जाएगा और हर चीज़ का दावा खुद ही हो जाएगा। आप देखेंगे कि बहुत जल्द असलम से भी जान छूटने वाली है इस बेचारी जीनत की, क्योंकि सितारा को वो एक आग नहीं भाता है, इसलिए वो साफ साफ कह देगी कि ये यहाँ पे मत आया करे। मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। सितारा बहुत ही चालाक किस्म की लड़की है। बार बार अब दिल में लेके बैठ चुकी है और जंग लगा के बैठी है सिद्रा और उसकी माँ से और कहती है इन लोगों को अब मैं नहीं छोड़ूंगी। मैंने असलम को तो निकाल ही दिया, लेकिन ये लोग भी इधर नहीं रहेंगे। मैं बारी बारी करके सारा सफाया करती जाऊंगी। लेकिन ये है कि अब उसने अपना माइंड चेंज कर लिया है और वो कुछ और ही ख्वाब देखना शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से आप देखेंगे जी उसके दिमाग में दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ जहांगीर की बातें रह जाती हैं। इसके अलावा कुछ नहीं, कोठी बंगले के अलावा उसको और कुछ याद नहीं आता है। और बाकी उसको रही बात ज़ुबैर की, और ज़ुबैर की हर चीज़ को भूल भुला चुकी है। उसके दिमाग में ऐसा कुछ भी बाकी नहीं रह गया है। उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यही बाकी रह गया है कि उसको अब क्या करना है और क्या नहीं करना और अपनी अगली ज़िंदगी के लिए किस तरीके से हर चीज़ को हैंडल करना है। सिर्फ इन्हीं बातों को लेके वो हर वक्त सोचती रहती है कि वो क्या करे तो सारा मामला ठीक हो जाए। लेकिन जी आप देखेंगे बहुत